इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं और पिछली क्लास में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे। हमने मेनली दो कॉन्सेप्ट देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था भिन्न, जिसे कि इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें हमने देखा था भिन्न क्या होता है, भिन्न आखिर क्या दर्शाता है और भिन्न कैसे बनता है। तो हमने भिन्न में देखा था मुख्यतः भिन्न की क्या परिभाषा होती है कि यदि किसी पूर्ण को बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो उसे हम भिन्न यानी कि फ्रैक्शन कहते हैं। फिर देखिए हमने देखा था भिन्नों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो हमने देखा था भिन्नों के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। वह कौन कौन से हैं? पहला प्रकार होता था उचित भिन्न, दूसरा प्रकार होता था अनुचित भिन्न और तीसरा प्रकार होता था मिश्र भिन्न। अच्छा, इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं? उचित भिन्न को हम कहते थे प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्र भिन्न को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये हमने तीन प्रकार की भिन्नों के बारे में देखा था। इनमें से हमने दो भिन्नों को डिटेल में पढ़ा था। पहली थी उचित भिन्न। इसमें हमने देखा था इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। इसमें अंश या फिर न्यूमरेटर जो होता है वह छोटा होता है। फिर अनुचित भिन्न में हमने देखा था न्यूमरेटर या फिर अंश जो होता है वह बड़ा होता है हर से, यानी कि डिनोमिनेटर से। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे मिक्स्ड यानी कि मिश्र भिन्न से। ठीक है, उससे पहले लेकिन हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि रिकॉल टेस्ट होगा। तो चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 9/7, तीसरा ऑप्शन है 4/9 और चौथा ऑप्शन है 12/6। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से सॉल्व करना है, गलत नहीं करना है। अच्छा, ऑप्शन ए थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, वह 1/2 है। ऑप्शन ए जो है वह 1/2 यानी कि आधा है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहा हूं। जल्दी से आंसर करें पोल सेक्शन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें बताना है कौन सा एक भिन्न नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रैक्शन? चलिए 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमसे पूछा है कौन सी एक भिन्न नहीं है। तो देखिए 1/2 यह भी एक भिन्न है, 9/7 यह भी एक भिन्न है, 4/9 यह भी भिन्न के रूप में है, 12/6, 12/6 को देखता हूं तो मैं इसे काट सकता हूँ। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यह क्या आ जाएगा? मेरा 2 आ जाएगा। और 2 हमारा क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ना कि भिन्न। 2 हमारी एक पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन डी जो होगा वह हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी 12/6 इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए रिकॉल टेस्ट का तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। तो देखिए अभी हम हमारा शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि क्या है? मिश्र भिन्न यानी कि मिश्रित भिन्न, जिसे इंग्लिश में हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो हमने उचित भिन्न और अनुचित भिन्नों के बारे में तो पढ़ लिया है। अभी हम देखते हैं मिश्र भिन्न क्या होती है। तो देखिए मिश्र भिन्न जो होती है वह पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से बनी होती है। मिश्र भिन्न की परिभाषा थोड़ी उचित और अनुचित भिन्न की परिभाषा उससे बिल्कुल अलग होती है। वह क्या है? मिश्र भिन्न, उचित और अनुचित भिन्न में तो हम देखते थे अंश और हर के बारे में। अंश बड़ा होता है तो अनुचित, अंश छोटा होता है तो। लेकिन मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न का अंश और हर से कोई लेना देना नहीं है।
वह जो होती है वह पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है। किस प्रकार से मिलकर बनी होती है? तो देखिए उदाहरण देखते हैं। यह जो आप देख सकते हैं 4 सही 2/3। अच्छा, इसको पढ़ा किस प्रकार से जाता है? जो भी आप देखोगे, मान लीजिए लिखा हुआ है 4 2 और 3, तो इसे किस प्रकार से पढ़ेंगे? जो भी आपकी पूर्ण संख्या लिखी हुई है, एक तो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसे तो पूरा पढ़ेंगे 4, और 2/3 को पढ़ेंगे 2/3। तो पूरा क्या होगा? 4 सही 2/3। ठीक है। अभी अगर आप इस प्रकार की भिन्न को ध्यान से देखेंगे तो इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट में तो देखिए 4 है, और दूसरा अगर आप इसका पार्ट या फिर भाग देखेंगे तो यह 2/3 है। तो 4 को अगर मैं बात करूं तो 4 तो हमारी पूर्ण संख्या है, और यदि 2/3 देखेंगे तो यह भिन्न का एक रूप है। और अगर मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से लिखूं तो भिन्न में भी यह कौन सा रूप है? भिन्न में भी यह उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो दो अंश है इसका वह अर्थ से छोटा है, तो यह हमारी उचित भिन्न है। तो आप ध्यान से अगर देखें तो यह पूरी भिन्न 4 सही 2/3 यह हमारी पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी है। तो इसीलिए इस पूरी भिन्न को हम क्या नाम देंगे? इस पूरी भिन्न को हम नाम देंगे मिश्र भिन्न, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। सेम इसी प्रकार से अगर आप एक और उदाहरण देखना चाहें तो 1 सही 1/2, जो यह उदाहरण दिया गया है 1 सही 1/2, इसमें जो एक है वह पूर्ण संख्या है, और 1/2 जो है वह क्या है? उचित भिन्न है। तो यह भी हमारी पूरी क्या हो जाएगी? यह पूरी भी हमारी मिश्र भिन्न हो जाएगी। तो यह आपको मिश्र भिन्न में ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखते हैं। देखिए 4 सही 2/3 में पूर्ण संख्या क्या हुई थी? 4, और भिन्न हमारी उचित भिन्न क्या हुई थी? 2/3। सेम इसी प्रकार से 1 सही 1/2 में एक क्या हुआ था? हमारी पूर्ण संख्या, और 1/2 क्या हुआ था? उचित भिन्न। चलिए, तो देखते हैं, अब हम इसे थोड़ा चित्रों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए हमें एक उदाहरण दिया गया है 3 सही 5/8। 3 सही 5/8। चलिए इसमें सबसे पहले आप पूर्ण संख्या बताइए, पूर्ण संख्या कौन सी है? कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। 3 सही 5/8 में पूर्ण संख्या कौन सी है? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए जो 3 है वह हमारी क्या है? वह हमारी पूर्ण संख्या है, और जो 5/8 है वह हमारे क्या है? वह हमारी उचित भिन्न है, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन है। वेरी गुड, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही था। तो देखिए पूर्ण संख्या, अगर मैं इस पूरी मिश्र बिंदु को चित्र में दर्शाना चाहूं तो किस प्रकार से दर्शाऊंगा? 3 तो हमारा पूरा आएगा। 3 तो हमारा पूरा आएगा क्योंकि पूर्ण संख्या है। और 5/8 को हम किस प्रकार से दर्शाते थे? 8 में से 5 भाग, या फिर 8 में से 5 पार्ट्स। ठीक है। तो देखिए इसे चित्रों के द्वारा कैसे समझाएंगे? 3 सही 5/8 है। अगर मैं इसे दर्शाना चाहूं तो यह 3 तो पूरे पार्ट आ गए हैं, पूरी संख्या है, क्योंकि 3 जो है वह हमारी पूर्ण संख्या है, इसलिए यहाँ तो तीनों ही पार्ट आ गए हैं। और 5/8, तो इसका मतलब क्या है? चौथे को हमने पहले तो 8 भागों में विभाजित किया, यानी कि हमारे 8 भाग हैं, और 8 में से 5 भाग हमारे पास है। तो इसलिए केवल 5 भागों को हरे रंग से दर्शाया गया है। 8 में से 5 भागों को दर्शाया गया है। तो अगर मैं केवल इसी चित्र की बात करूं तो यह क्या दर्शाएगा? यह दर्शाएगा 5/8। 8 भागों में से 5 भाग जो कि हरे रंग से दर्शाए गए हैं। और यह क्या दर्शाएगा? यह आपकी पूर्ण संख्याओं को दर्शा रहा है, 1 2 और 3। क्योंकि इसमें तो पूरे भरे हुए हैं, तो यह 3 गोले कह लीजिए या फिर 3 चक्कर कह लीजिए। और यहाँ पे कितने हैं? 5/8, यानी कि 8 पार्ट में से 5 भाग। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस तरह की भिन्नों को दर्शा सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से कमेंट करके बताइए वाई और एन लिख के। जल्दी से समझ में आया कि किस प्रकार से आप इसे चित्र के द्वारा समझा सकते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए यह तो हमारी पूर्ण संख्या को दर्शा रहा है 3 को, और यह हमारी उचित भिन्न को दर्शा रहा है 5/8 को। टोटल 8 भाग है, 8 भागों में से 5 भाग हमारे पास है, या फिर 5 भाग हमारे हाईलाइटेड हैं, हरे रंग से दर्शाए गए हैं। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन
क्या होता है? भिन्न क्या है? भिन्न क्या होती है? भिन्न हमारी पूर्ण संख्या को यदि इक्वल भागों में विभाजित किया जाए या फिर बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो वह भिन्न कहलाती है। भिन्न तीन प्रकार की होती है: उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न और मिक्स्ड भिन्न। मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न में हमारी एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होती है। विषम भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न में जो हमारा अंश होगा वह हर से बड़ा होगा। और हमारी उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न में जो हमारा अंश होगा वह हर से छोटा होगा। तो यह आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है इस स्क्रीन का। यह आपके पूरे भिन्न को कवर कर रही है। ठीक है, चलिए अभी हम इन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जल्दी से सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 61 का क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है एक सही 2/5 एक डैश है। आपको बताना है यह क्या है। एक सही 2/5, एक सही 2/5 एक क्या है? पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या फिर मिश्र भिन्न है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। एक सही 2/5 क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चों को उत्तर करना है। चलिए 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। चलिए तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है? इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। वो कैसे? क्योंकि देखिए एक सही 2/5, तो एक क्या है हमारी यहाँ पे? एक यहाँ पे हमारी पूर्ण संख्या है। एक हमारी यहाँ पे पूर्ण संख्या है और 2/5, 2/5 क्या है हमारी यहाँ पे? उचित भिन्न है। उचित भिन्न है। तो अभी हमने पढ़ा मिश्र भिन्न की परिभाषा में कि ऐसी संख्या या फिर ऐसी भिन्न जो कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी हो वह हमारी मिश्र भिन्न कहलाती है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया है? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक मिश्र भिन्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन? ऑप्शन ए है -2/3, ऑप्शन बी है आपका 3/7, ऑप्शन सी है आपका 7 सही 5/7 और ऑप्शन डी है आपका 9/11। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 10 सेकंड, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। जल्दी से आंसर करेंगे, कुछ बच्चे अभी भी आंसर नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमें मिक्स्ड भिन्न पहचाननी है या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन ए को अगर मैं देखता हूं तो ए में पूर्ण संख्या है ही नहीं, केवल भिन्न है, उचित भिन्न। तो यह तो हमारी क्या हो गई? उचित भिन्न हो गई है। ऑप्शन बी को भी अगर देखता हूं तो इसमें भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी हमारी केवल क्या हो गई है? उचित भिन्न है, क्योंकि अंश हर से छोटा है। ऑप्शन सी में भी उचित भिन्न दी गई है, पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ ऑप्शन सी जो है उसमें 7 पूर्ण संख्या है और 5/7 जो है वह उचित भिन्न है। तो इसका मतलब इसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न हमारी दोनों है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अभी देखिए आता है, हमने तीनों प्रकार की भिन्नें पढ़ ली हैं। अभी क्वेश्चन क्या आता है कि क्या सर हम भिन्नों को आपस में बदल कर भी लिख सकते हैं? तो देखते हैं क्या हम विषम भिन्न अच्छा इससे भी पहले एक जरूरी बात कि हम उचित और अनुचित भिन्न को आपस में नहीं बदल सकते। उचित और अनुचित भिन्न को हम आपस में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है,
अभी हम क्या देखते हैं कि क्या हम इन्हें विषम भिन्न में बदल सकते हैं। क्या हम इन्हें विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में या फिर मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। तो हम मिश्र भिन्न में कन्वर्जन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मार्क क्या है कि क्या हम अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो बिल्कुल विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। अब किस प्रकार से बदला जा सकता है, तो चलिए वो हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो आप देखेंगे तो उदाहरण क्या दिया गया है, 17/8 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखिए। 17/8 अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है तो यह क्या है, यह हमारी अनुचित भिन्न है। तो इसे मिश्र भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है, देखिए इसे बदला जाता है भाग विधि के द्वारा। ध्यान से देखना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 8 का मैं भाग दूंगा किसमें, 17 में। 8 दूनी 16, और शेषफल क्या बचेगा, 17 में से 16 घटाऊंगा तो एक मेरा क्या बचेगा, एक मेरा शेषफल बचेगा। तो देखिए मैं किस प्रकार से लिखूंगा, मैं हमेशा लिखूंगा या जब भी मुझे विषम भिन्न को एक मिश्र भिन्न के रूप में बदलना होगा तो मैं इसे किस प्रकार से लिखूंगा, भागफल। भागफल लिखा पहले, उसके बाद यहाँ पर जो है वह लिखा आपने भाजक, और ऊपर क्या लिखा, शेषफल। भागफल, ऊपर शेषफल, और नीचे क्या लिखा, भाजक। चलिए तो हम एक बार इस फॉर्मूले में हमारे जो भाग के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं चीजें उनको डाल के देखते हैं। भागफल, भागफल क्या आया है, सबसे पहले भागफल आया है 2। शेषफल क्या आया है, शेषफल हमारा आया है 1। और भाजक क्या आया है, भाजक हमारा आया है 8। ठीक है, तो इसका मतलब यह हमारी क्या होगी, यह हमारी मिश्र भिन्न होगी। यह हमारी मिश्र भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, अभी हम देखते हैं मिश्र भिन्न को जो यह हमारी प्राप्त हुई है, क्या हम इसे विषम भिन्न भी बदल सकते हैं। तो बिल्कुल हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले भाजक का गुणा हम करेंगे भागफल से। भाजक का गुणा करते हैं भागफल से, तो यह आएगा 8 गुणा 2। 8 गुणा 2 16, और उसमें हम जोड़ेंगे शेषफल को, यानी कि रिमाइंडर को। तो 16 प्लस 1, और नीचे हम भाजक को ज्यों का त्यों लिखेंगे जो कि नीचे लिखा हुआ है। तो नीचे क्या लिखा, 8 लिखा हुआ है तो 8 का 8। तो 16 प्लस 1 क्या होगा, 17 होगा, और 17/8। और यही हमारी ओरिजिनल भिन्न थी या फिर ओरिजिनल हमारी अनुचित भिन्न थी। तो देखिए आपको दो चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले उचित अनुचित भिन्न को हमने सीखा मिश्र भिन्न में बदलना, और फिर मिश्र भिन्न को हमने सीखा वापस अनुचित भिन्न में बदलना। अच्छा, जिस भी बच्चे ने अनम्यूट किया है अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए हमने दो चीजें सीखी हैं। दो चीजें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो हमने सीखा है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में कैसे बदला जाता है, और फिर हमने सीखा है कि मिश्र भिन्न को भी अनुचित भिन्न के रूप में कैसे सीखा जाता है या फिर कैसे किया जाता है। यस, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या। हिमांशु कुंडू की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए यह हमारा भाग है, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे भागफल। 8 जो है वह क्या है, हमारा भाजक, क्योंकि 8 का हम क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, और एक हमारा क्या है, एक है हमारा शेषफल। तो हम इसे मिश्र भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे, इसे हमने मिश्र भिन्न में, यह हमारा फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला कह लीजिए या फिर यह तरीका होता है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का। तो सबसे पहले भागफल लिखते हैं, उसके बाद शेषफल लिखते हैं, उसके नीचे भाजक लिखते हैं। तो यदि हम इसी प्रकार से लिखें तो हमें क्या मिश्र भिन्न प्राप्त होती है, 2 सही 1/8। तो इस प्रकार से आप अनुचित भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अच्छा चलिए कमेंट करके बताइए सभी बच्चे, क्या आपको समझ में आया अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, देखिए यह आपके काफी यूज आएगा। वाई और एन लिख के बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यह समझ में आया। तो चलिए इसका अभी एक शॉर्टकट सीखते हैं, क्योंकि मुझे
पता है कि काफी बच्चे इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं, भागफल कहाँ लिखना था, शेषफल कहाँ लिखना था और भाजक कहाँ लिखना था। तो देखिए 17/8, 17/8 को हम डायरेक्ट किस तरीके से मिश्र भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले आप इसको भाग दीजिए। अच्छा, भाग आपको पूरा नहीं देना है, यानी कि ये बना के नहीं देखना है। आप बना के भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि आपको भाजक का भाग आता है, यानी कि जैसे भाजक यहाँ पे क्या है, 8 है, अगर आपको इसका भाग आता है तो आप भाग बना के मत देखिए, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 8 का मैं भाग दूंगा 17 में। 8 दूनी 16 होता है, 8 तिया 24 होता है। तो 8 दूनी 16, दो बार ही भाग जा रहा है, तो देखिए 8 दूनी तो हो गया 16, फिर 16 हो गया है, ऊपर क्या है 17। तो रिमाइंडर क्या बचा, यानी कि शेषफल क्या बचा, 1। तो रिमाइंडर या फिर शेषफल हमारा आ गया है 1। और जो हमें नीचे दिया है, नीचे को ज्यों की त्यों लिख देंगे, यानी कि नीचे 8 का 8 लिख दिया है। तो हालांकि किया हमने भाग विधि से ही है, लेकिन इस बार हमने पूरा भाग बना के सॉल्व नहीं किया है, हमने डायरेक्ट किया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ 17/8 को किस प्रकार से किया है मिश्र भिन्न में परिवर्तित। सबसे पहले 8 का भाग देंगे 17 में। 8 दूनी 16, जितनी बार भाग जा रहा है वो यहाँ लिखेंगे। फिर जितना बच गया है, 8 दूनी 16, 17 है ऊपर, 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ लिखा। नीचे ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो नीचे 8 का 8 लिख दिया है। तो क्या आ गया है, 2 सही 1/8। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं जो भी भागफल के स्थान पे लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2, तो यह तो हमारी क्या हो जाएगी, यह तो हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या। और जो यहाँ पर है 1/8, यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारी हो जाएगी उचित भिन्न। यह हो जाएगी हमारी उचित भिन्न। और अगर मैं उचित भिन्न में भी बात करूं तो ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश होगी, और नीचे वाली संख्या क्या होगी, हमारा हर होगा। तो यह आपको ध्यान रखना है कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में किस प्रकार से बदलना है या फिर कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। आपको सभी को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 का। 63 क्या है, 11/7 को मिश्र भिन्न में बदल लिए। वी हैव टू कन्वर्ट 11/7 इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे ध्यान से। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है। अच्छा, जिन बच्चों को ऑप्शंस नहीं दिख रहे हो, मैं एक बार ऑप्शन भी बोल देता हूँ। ऑप्शन ए है 7 सही 1/4, ऑप्शन बी है आपका 4 सही 1/7, ऑप्शन सी है आपका 1 सही 4/7, और ऑप्शन डी है आपका 1 सही 2/7। 11/7 हमारी कैसी भिन्न है, 11/7 हमारी अनुचित भिन्न है, उसे हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। कोशिश कीजिए, देखिए पूरा भाग विधि ना अपना के डायरेक्ट सॉल्व किया जाए। लेकिन अगर किसी बच्चे को भाग विधि या फिर डायरेक्ट सॉल्व करने में परेशानी हो रही है तो वो भाग विधि से भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन आप सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट करते हैं। सभी बच्चों को कोशिश करनी है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सर। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलिए। तो अब देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। 7 का मैं भाग दूंगा 11 में। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार भाग जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 आया है, ऊपर क्या है, ऊपर 11 है।
तो 11 में से मैं अगर 7 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और नीचे जौका क्यों आएगा, नीचे क्योंकि 7 है यहाँ पे, तो यह यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा 7। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 1/4/7। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है 1/4/7, तो यह आपका सही उत्तर होगा। अच्छा, काफी बार गलती हो जाती है, अगर आप देखेंगे तो देखिए सभी में लगभग ऊपर के दोनों ऑप्शन में 1 4 7 इन्हीं डिजिट्स का उपयोग किया गया है। ऊपर में 7 सही 1/4 है, फिर नीचे में 4 सही 1/7 है। तो आप जब भी क्वेश्चन के उत्तर को मार्क करें, ध्यान से मार्क करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 63 का हमारा क्या सही उत्तर हो गया है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी हमने देखा था अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अभी हम देखते हैं मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदला जाता है। वैसे हमने वह पढ़ लिया है, एक बारी फिर भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 4 सही 2/3। यह अगर आप ध्यान से देखेंगे यह हमारी एक पूर्ण संख्या है। यह पूर्ण संख्या है, और जो 2/3 है वह हमारी क्या है, उचित भिन्न है। तो यह क्या हो गई, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी हुई है, तो यह हमारी क्या हो गई है, मिश्र भिन्न हो गई है। और मिश्र भिन्न को मुझे क्या करना है, विषम भिन्न में बदलना है या फिर अनुचित भिन्न में बदलना है। तो देखते हैं, चलिए कैसे बदलेंगे। 4 सही 2/3, देखिए इसका शॉर्टकट क्या होगा। इसका शॉर्टकट क्या होगा, तो इसका अगर शॉर्टकट की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको भाजक और भागफल का गुणा करना है। भाजक और भागफल मतलब जो भी यहाँ संख्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 और 3 है, तो आपको सबसे पहले इनका आपस में गुणा करना है और ऊपर वाली के साथ आपको इन्हें जोड़ देना है या फिर ऐड कर देना है। तो देखिए क्या होगा, 4 × 3 12 प्लस ऊपर वाली संख्या क्या है, 2, तो 2 को इसमें जोड़ देंगे। और नीचे एज इट इज जो भी था, यहाँ पे क्योंकि 3 है तो 3 को एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा क्या उत्तर आएगा, हमारा उत्तर आएगा 14/3, यानी कि 14/3। ठीक है, एक बारी मैं फिर से समझा देता हूँ किस किस का गुणा किया है और किसको जोड़ा है। तो देखिए 4 सही 2/3 है। यहाँ पे आपकी जो भी संख्याएं होती हैं, ऊपर वाली संख्या को छोड़ के ये दोनों स्थान पर जो भी आपकी संख्या होंगी उनका आप सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। उसके बाद उस संख्या को, जो भी संख्या प्राप्त होगी गुणन के बाद, उसको ऊपर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 का गुणा 3 से किया, 4 × 3 12 आया, 12 को 2 में जोड़ दिया तो क्या आया, 14 आया। और नीचे ज्यों का त्यों एज इट इज 14/3 विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें काफी बच्चे क्या गलती करते हैं कि पहले वो जोड़ देते हैं, यानी कि क्या करेंगे, 4 + 2 6 किया और 6/3, या फिर 6 का गुणा फिर 3 से करेंगे। तो यह गलत है, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले गुणा होगा। गुणा भी किसका होगा, इस संख्या का और इस संख्या का। ऊपर वाली संख्या को छोड़ के बाकी की दोनों संख्याओं का गुणा होगा। उसके बाद ऊपर वाली संख्या का क्या होगा, जोड़ होगा। ठीक है, और नीचे वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिख देंगे। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना आया। वाई और एन लिख के बताएंगे सभी बच्चे, ईमानदारी से बताना है, वाई और एन लिख के। अच्छा, अगर समझ नहीं आया है तो एन लिख सकते हैं, अगर समझ आ गया है तो वाई लिखना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा इसका क्या हो गया है, इसका उत्तर हो गया है 14/3। बहुत अच्छे। चलिए अभी यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 64। अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मिश्रित भिन्न 4 सही 3/7 को हमें बदलना है या फिर कन्वर्ट करना है। हर्ष सौदा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन है मिश्रित भिन्न 3/7 को डैश रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या फिर अगर मैं सिंपली कहूं तो हमें 4 सही 3/7 को
अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वेरी गुड, बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। सभी बच्चे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश सभी बच्चों को करनी है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जिन्होंने भी सॉल्व नहीं किया है, और जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। 4, 3, 2, 1। अच्छा चलिए, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, अभी तक कुछ बच्चे रह रहे हैं, तो थोड़ा और टाइम लेते हैं। हम 15 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो सभी आंसर करें। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें दिया है 4 सही 3/7 को हमें अनुचित भिन्न में बदलना है। क्योंकि आप देख अच्छा, अभी आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपको कैसे पता अनुचित भिन्न में बदलना है। तो देखिए सारे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो सभी में अंश जो है वह हर से बड़ा है, इसका मतलब हमें मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। तो देखिए 4 सही 3/7, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को छोड़ के दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा 7 से करेंगे, 7 चौके 28, तो यह तो हो गया 28। इसमें फिर क्या करते हैं, इसमें 3 को जोड़ते हैं, तो इसमें 3 को जोड़ेंगे और नीचे ज्यों का त्यों, नीचे क्या है, नीचे 7 है तो 7 का 7। तो देखिए 28 और 3 क्या हो गया है, 28 और 3 हो गया है 31, और नीचे 7 का 7 एज इट इज। तो 31/7, ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 31/7 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 64 का हमारा सही उत्तर आ गया है ऑप्शन सी। चलिए अभी हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्नों पर संक्रियाएं। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या सभी बच्चों को दोनों ही प्रकार के कन्वर्जन क्लियर हैं, यानी कि अनुचित से मिश्र में बदलना और मिश्र से अनुचित में बदलना, दोनों ही प्रकार के क्या आपको कन्वर्जन क्लियर है। वाई और एन लिख के बताइए। यदि किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है या सकती है, या फिर आप कमेंट में भी एन लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को इसका मतलब क्लियर है, बहुत अच्छे। तो देखिए अभी हम पढ़ते हैं भिन्नों पर संक्रिया, यानी कि ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। अभी तक आपने देखा होगा हमने काफी ऑपरेशंस पढ़े हैं। सबसे पहले हमने प्राकृत या फिर पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, फिर उसके बाद उन पे ऑपरेशंस पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक पढ़े थे, फिर उन पे ऑपरेशंस पढ़े थे। अभी हमने भिन्न पढ़ी हैं, इन पे हम ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाएं पढ़ रहे हैं। और इसके बाद भी आप देखोगे हम दशमलव पढ़ेंगे, दशमलव पढ़ेंगे, उस उन पर भी हम संक्रियाओं को देखेंगे। तो आपको सभी प्रकार की संक्रियाओं पर अलग अलग ऑपरेशन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है,
चलिए ऑपरेशंस और फ्रैक्शंस में सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे योग से, यानी कि एडिशन से। इसका मतलब क्या है, दो भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है या फिर योग किया जाता है। ठीक है, इन्हें हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। चलिए 2/5 और 1/3 को जोड़िए। वी हैव टू ऐड 2/5 एंड 1/3। तो देखिए 2/5 और 1/3 को किस प्रकार से जोड़ेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं मेथड वन से। दो तरीके हैं इसमें भी, एक तो है मेथड वन जो कि नॉर्मल तरीका है, जो कि आपको हमेशा आना ही चाहिए। मेथड वन हमेशा आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली स्टेप क्या होती है। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, जो भी हमारे हर हैं, जो भी हमारे भिन्नों में हर हैं, उनका आप एलसीएम यानी कि लसाअ लेंगे। यहाँ पे हर क्या है, 5 और 3। तो आप सबसे पहले 5 और 3 का लसाअ यानी कि एलसीएम लेंगे। चलिए मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 5 और 3 का एलसीएम यानी कि लसाअ क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 5 और 3 का लसाअ क्या होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि एलसीएम यानी कि लसाअ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आगे काम आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए यह तो बहुत ही आसान है। इसमें हमारा जो लसाअ होगा 5 और 3 का, वह क्या होगा, वह 15 होगा। इसीलिए आपसे बोला गया था लसाअ पढ़ाते टाइम कि लसाअ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने लसाअ लिया, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे स्टेप टू में। सबसे पहले हम 5 का भाग या फिर यहाँ पे हर में जो भी संख्या है उसका भाग हमारे एलसीएम में देंगे। तो 5 का भाग 15 में देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और फिर वो जो भागफल प्राप्त होगा, यानी कि भाग देने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी, उसका गुणा इस ऊपर वाली संख्या से करेंगे। अभी हमें क्या प्राप्त हुआ था, 3 प्राप्त हुआ था। 5 का भाग दिया 15 में, 3 प्राप्त हुआ, फिर उस 3 का गुणा 2 से करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 2। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो हम बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह होता तो हम बीच में माइनस का चिन्ह लगाते। अच्छा देखिए, अब योग अच्छे से समझ जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव बिल्कुल जोड़ के समान ही है। ठीक है, अभी देखिए 1/3 में देखते हैं। फिर इस बार सेम जैसा हमने 2/5 में किया, सेम ऐसे ही हम 1/3 में करेंगे। 3 का भाग हम 15 में देंगे। तो 3×5 = 15, 5 बार गया, और उस भागफल का गुणा यानी कि 5 का गुणा हम 1 से करेंगे, इस ऊपर वाली संख्या से करेंगे। तो ऊपर क्या लिखेंगे, 5×1। ठीक है, तो देखिए जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या यह स्टेप आपको समझ में आई जो ऊपर लिखी है। नीचे तो हमारा एलसीएम लिखा है, ऊपर वाली जो स्टेप लिखी गई है वह किस प्रकार से आई है, क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सभी बच्चों को वह स्टेप क्लियर है। यदि किसी भी बच्चे को कोई डाउट है उस स्टेप में तो आप एन लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो भी स्टूडेंट है आपको समझ नहीं आई है, ठीक है, मैं एक बारी फिर से समझा देता हूँ। एक बारी फिर से समझेंगे जो जिनको भी समझ में नहीं आई है। देखिए सबसे पहले हमने एलसीएम निकाल लिया था, एलसीएम के बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे हर हैं उनका हम भाग देंगे, और भाग करने के बाद जो भी हमें भागफल प्राप्त होगा उनका गुणा हम अंश से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5 का भाग देंगे 15 में। 5×3 = 15, 3 बार भाग जाएगा। उस 3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 3×2, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। फिर 3 का भाग इस बार 15 में देंगे, तो 3×5 = 15, 5 बार गया। फिर उस 5 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, तो ऊपर क्या आएगा, 5×1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जिस भी बच्चे को डाउट था जल्दी से कमेंट करके बताइए। लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3×2, 3×2 = 6, प्लस 5×1 = 5 /15। तो 6 और 5 क्या हो गया है, 11 /15। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा सही उत्तर हो गया है। यानी कि 2/5 और 1/3 को जोड़ने पर हमें 11/15 प्राप्त होगा।
ठीक है। अच्छा, काफी बच्चे अब इसमें एक चीज की और गलती करते हैं, वह भी ध्यान से देखेंगे। जब भी आप यहां से इस स्टेप पर आएंगे तो आपको पहले देखिए यह गुणा सॉल्व करना है। आपको बॉडमास का नियम बताया गया होगा, पहले आपको यह गुणा सॉल्व करना है, उसके बाद आपको जोड़ना है या फिर घटाना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने गुणा ही सॉल्व किया, 3 दूनी 6, 5 गुणा 1, 5 एकम 5। तो यह हमारा उत्तर क्या हो गया है, 11/15। ठीक है। चलिए, अभी हम आते हैं हमारे मेथड 2 पर। मेथड 2 जो कि हमारी क्या है, थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक है। यह हमें कब यूज लेनी है, जब संख्याएं, कब यूज लेनी है, जब संख्याएं छोटी हो। मैं लिख भी देता हूं, जब संख्याएं छोटी हो। ठीक है, तब हमें यूज में लेनी है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि संख्या छोटी ही है, 2, 5, 1, 7, तो आप इसे यूज में ले सकते हैं। वह किस प्रकार से करेंगे, तो 2/5 प्लस 1/3। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दोनों नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर दें, हरों को आपस में गुणा करें, तो 5 तिया 15। फिर देखिए अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि तिरछा गुणा, जिसे कि हम वज्र गुणन भी बोलते हैं। तो देखिए 2 का गुणा पहले 3 से करेंगे, 2 तिया 6। बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह आया। फिर क्या करेंगे, 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 एकम 5। तो क्या आ जाएगा, 6 + 5 11/15। आप देख सकते हैं दोनों ही केस में समान उत्तर आया है। उत्तर समान आएगा, बस मेथड अलग अलग है थोड़े से। ठीक है, तो 11/15 हमारा इसका उत्तर हो गया है। एक बारी मैं मेथड को फिर से बता देता हूँ। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, इसमें स्टेप 1 जो होती है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। स्टेप 1 जो होती है वह होती है हरों का गुणा। जो भी आपके डिनोमिनेटर में है उसका आपको गुणन करना है या फिर गुणा करना है। और स्टेप 2 क्या होती है, आपका वज्र गुणन। वज्र गुणन या फिर आप तिरछा गुणा भी बोल सकते हैं, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना होगा। ठीक है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे, क्या आपको मेथड 2 जो भी शॉर्ट ट्रिक है वह क्लियर है। वाई और एन लिख के बताएंगे जल्दी से सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखिए जल्दी से हम एक बारी घटाव भी देख लेते हैं। घटाव कैसे सॉल्व होंगे, घटाव में भी कुछ भी नहीं है, बस यहाँ जो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर बस जो प्लस का चिन्ह दिया था, जो कि जिसके कारण हमने यहाँ भी प्लस लिखा था। यदि यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो हम माइनस का चिन्ह लिखते और हमारा उत्तर क्या आ जाता, 6 - 5/15, यानी कि 1/15 हमारा उत्तर आ जाता। तो यदि दोनों भिन्नों के बीच में चिन्ह प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे, माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे। और सेम प्रोसीजर सेम है, उसमें भी यही दो मेथड काम आएंगे। ठीक है। चलिए, तो यह तो हो गया है हमारा उदाहरण 1, जिसका उत्तर क्या आ गया है, 11/15। चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इन पे आधारित। क्वेश्चन नंबर 65 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा देखिए, भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा भाग यह बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जोड़ और घटाव तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 4/7 और 3/4 का योग है। वी हैव टू ऐड 4/7 एंड 3/4। इसके लिए 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट। सर इस पे तो साइन ही नहीं है। अच्छा देखिए, साइन नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या दिया गया है, 4/7 और 3/4 का योग है। साइन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें दिया गया है योग। क्या इंग्लिश में भी दिया गया है, सम ऑफ 4/7 एंड 3/4। तो योग या फिर सम हमें बोला है तो हम जोड़ ही करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे।
सभी बच्चे सॉल्व करें, काफी बच्चे आंसर कर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट करें। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमें दो भिन्न दी है, उनका हमसे योग या फिर एडिशन पूछा गया है। देखिए 4/7 और 3/4। 4/7 प्लस 3/4। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए शॉर्ट ट्रिक से जा रहा हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होता था, 7 गुणा 4 करेंगे। तो 7 का गुणा 4 से करेंगे, 7 चौके 28। अच्छा देखिए, शॉर्ट ट्रिक मैंने बोला था कि छोटी संख्याओं के लिए आप यूज कीजिए। वह मैंने क्यों बोला था, अभी मान लीजिए इसकी जगह पे अगर इस तरह की कोई संख्या होती, 44/77 प्लस 33/44, और फिर अगर आपको सॉल्व करना होता तो आपको बहुत बड़े बड़े गुणा करने पड़ते। पहले आप इन दोनों का गुणा करते, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणा करते। तो जिसका भी गुणा आप आसानी से कर सकें उसमें आपको यूज करना है, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ छोटी संख्याएं हैं, मैं आसानी से गुणा कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहा हूँ। 7 का गुणा 4 से करेंगे, 7 चौक 28। फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुणा 4, 4 चौके 16 प्लस, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि हमसे योग यानी कि सम पूछा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 3 का गुणा 7 से, 7 गुणा 3, 7 तिया 21। तो देखते हैं क्या उत्तर आएगा, 16 प्लस 21, यह कितना होगा, यह होगा आपका 37। यह हुआ 37 डिवाइडेड बाई 28। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर आ गया है, 37/28। 37/28 इज आर करेक्ट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन 65 का तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ये आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आपको आंसर करना है। यह अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपके पास 2 मिनट है। इसके लिए 2 मिनट है। जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। हमें इस बार क्या दिया गया है, हमें इस बार साधारण भिन्न नहीं दी गई है। 13/2 और 4 सही 1/2। एक अनुचित भिन्न है और एक हमारी मिश्रित भिन्न है। अच्छा चलिए, इसमें आप काफी बच्चों को परेशानी होगी, इसलिए मैं एक हिंट देता हूँ। हिंट यह है कि आपको पहले मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा, जो कि आपको बता दिया गया है कैसे करना है, फिर आप भिन्नों को जोड़ सकते हैं। चलिए अभी आप सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। जिस भी बच्चे को ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, मैं एक बार ऑप्शन बोल के बता देता हूँ। ऑप्शन ए है आपका 11, ऑप्शन बी है आपका 22, ऑप्शन सी है आपका 17/2 और ऑप्शन डी है आपका 11/2। हमें क्या जोड़ना है, हमें जोड़ना है 13/2 और 4 सही 1/2। वी हैव टू ऐड 13/2 एंड 4 सही 1/2।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। एक मिनट और वेट कर। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। काफी बच्चों के आंसर अभी तक नहीं आए हैं। सॉल्व करें और पोल सेक्शन में अपना आंसर करें। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। पंद्रह सेकेंड, 15 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूँ, अभी इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन केवल वही बच्चा करेगा जिसने की पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है। ठीक है। चलिए 13/2 और 4 सही 1/2, अगर आप इन भिन्नों को ध्यान से देखेंगे तो पहली भिन्न 13/2 वह तो मेरी क्या है, वह तो मेरी अनुचित भिन्न है। दूसरी भिन्न 4 सही 1/2, यह मेरी क्या है, यह मेरी मिश्र भिन्न है। ठीक है। तो मैं अनुचित भिन्न को और मिश्र भिन्न को नहीं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं गया है मिश्र भिन्न को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो मिश्र भिन्न को नहीं जोड़ पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मिश्र भिन्न को सबसे पहले अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करूंगा। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। देखिए 4 सही 1/2, सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को छोड़ के, यानी कि एक को छोड़ के इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 4 × 2 क्या हुआ, 8। ऊपर वाली संख्या को क्या करते हैं, फिर उसमें जोड़ देते हैं। तो 8 और 1/2। नीचे क्योंकि 2 है तो 2 क्या आएगा, ज्यों का त्यों एज इट इज। तो देखिए क्या आया, 8 + 1 9/2। तो ये इसका मतलब मुझे जो 4 सही 1/2 दिया गया है उसकी जगह मैं 9/2 लिख सकता हूँ। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया है, अब मेरा क्वेश्चन बन गया है 13/2 + 9/2 को मुझे जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। देखिए अभी आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहें तो एलसीएम के द्वारा भी कर सकते हैं। तो जब आप इसे आएगा, दो का दो दो एक बार आएगा, एक का गुणा 13 से करूंगा तो 1 × 30 प्लस, फिर से 2 का भाग 2 में दूंगा तो एक ही बार आएगा, और उस एक का गुणा 9 से करूंगा। तो देखिए क्या आएगा, 13 + 9/2। 13 और 9 क्या होगा, 13 और 9 होगा आपका 22/2। और 22 2 से कितनी बार करेगा, 11 बार। तो ऑप्शन ए 11 11 विल बी आर करेक्ट आंसर। 11 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक था, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन जिस भी बच्चे का गलत था उन्हें देखना है कि उन्होंने कहां पर मिस्टेक गलती की है। ठीक है। चलिए जल्दी से एक बारी कमेंट करके बताएंगे कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर है कि मिश्र भिन्न को भी किस प्रकार से जोड़ते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए यह क्लियर है आपका, बहुत अच्छी बात है अगर आपका क्लियर है। यस सर। बहुत अच्छे। चलिए तो हम आज की क्लास को हमारी यही खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया है और हमारा एडिशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है।
तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं।